तो मुझे पता नहीं मैं ये सही रोड पे जा रहा हूँ या नहीं। मांझी की तरह दो माउंटेन्स को तोड़ के ये रास्ता बनाया गया है बीच में से। तो अभी मैं निकल रहा हूँ हरणी से, ये मेरा स्टे था। तो मैं फटाफट अभी गोवागढ़, सुवर्णदुर्ग और फतेहगढ़ इन 3 फोर्ट्स को विजिट करके आता हूँ। तो अभी मैं हूँ गोवागढ़ में, मेरे पीछे जस्ट है वो है सुवर्णदुर्ग, और ये यहाँ पे है वो है फतेहगढ़ कि तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनकी नेवी बिल्ड कर रहे थे तो उनको पता था कि सुवर्णदुर्ग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेवी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने फिर इस फोर्ट को फोर्टिफाई किया। और उसी के साथ गोवागढ़ और कनकदुर्ग, इन दोनों ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सुवर्णदुर्ग को प्रोटेक्शन देने के लिए फ्रॉम द लैंड साइड। सो दिस इज़ द अमेजिंग सुवर्णदुर्ग विच आई ऑलवेज वांटेड टू विजिट। अभी सीधे जाना है दाभोल, वहाँ से वशिष्ठ रिवर क्रॉस करके रत्नागिरी तक तो पहुँचना ही है। ये मेरे राइट साइड में है पालंदे बीच। ये क्या है, ये नदी वाला रोड आ गया। ये नदी है या रोड है वही समझ में नहीं आ रहा है। वो थोड़ा गांव के अंदर से रोड था इसलिए ख़राब था, बारिश में तो वहाँ पे नदी बहती होगी। मेरे राइट साइड में पूरा सी है। तो यही है करदे बीच। जब मैं छोटा था तभी फैमिली के साथ यहाँ पे आता था। आई गेस लास्ट टाइम मैं आया था उसको ही कम से कम 5 साल हो गए रहेंगे। उसके बाद में कभी यहाँ पे आया नहीं हूँ। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी होता है, और फिर भी जो व्यू आ रहा है वो अमेजिंग है। मैं साइड में ही चला रहा हूँ तो मुझे तो और भी मज़ा आ रहा है। तो अभी मैं जहाँ पे जाने वाला हूँ वो है लाडगढ़ बीच। ओके, तो यही है लाडगढ़ बीच। जो मराठा नेवी के जो शिप्स होते थे, मछुआ, तारंडी वगैरह, वो भी इसी साइज़ के होते थे, इससे थोड़े बड़े, और इन पे फिर 2 या 3 कैनन लगा के वो सी में उतरते थे। इन बोट्स का एक बेनिफिट ये होता था कि ये इजीली टर्न होते थे, इजीली टर्न किया जा सकता था इनको। मराठास के पास ऐसे कुछ हेरिडेटरी स्किल्स नहीं थे शिप बिल्डिंग के, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को ये पूरा जो प्रोसेस है शिप बिल्डिंग का, नेवी बिल्डिंग का, वो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा था। और उसके लिए उन्होंने हेल्प लिया। वो एक पोर्चुगीज़ इंजीनियर था जिसका नाम था रूई लेंतो वेगस। उसकी मदद से फिर पहले दुर्गाड़ी में, फिर पेन में शिप बिल्डिंग का काम चालू किया। जब बॉम्बे के पोर्चुगीज़ यानी वसई के पोर्चुगीज़ को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसको वापस बुला लिया अपने पास। पर तब तक जो है वो मराठास वो जो स्किल है शिप बिल्डिंग का वो सीख चुके थे। ये मेरे सामने अभी वशिष्ठी नदी तो दिख रही है, तो मैं अभी जेट्टी पे तो आ गया हूँ। हाँ, ये वशिष्ठ रिवर है। तो मैं अभी टिकट निकाल लेता हूँ। मैं अभी निकला हूँ दाभोल से, मुझे जाना है वहाँ पे सामने जो है दोपावे। दाभोल में एक टेम्पल है धाबलेश्वर करके, उसी के नाम पे दाभोल ये नाम इस जगह का पड़ा है। तो अभी मैं उतरा जेट्टी से और मैं अभी जा रहा हूँ गोपालगढ़। पहले जो बनते थे वो छोटे नेवल बोट्स होते थे, जैसे कि मछुआ, तारंडी, बथेली वगैरह, और फिर बाद में धीरे धीरे गुराब, फिर पाल ये गुराब से थोड़ी बड़ी होती थी। दिस इज़ द रीजन वेयर वशिष्ठी रिवर मीट्स द सी। मैं जा रहा हूँ अभी गोपालगढ़, यहीं पे कहीं पे होना चाहिए। ये जो बीच है वो अंजनवेल बीच है। मेरे सामने अभी है गोपालगढ़, ये बंद करके रखा हुआ है, देखते हैं। इसका जो बैशंस है, जो बुरुज है, अभी भी बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। अगेन दिस फोर्ट इज़ मेड फ्रॉम ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ लैटराइट रॉक, एज यू कैन सी दिस। छत्रपति शिवाजी महाराज he won this fort in 1666 and added this fort in the list of his coastal forts to strengthen the Maratha navy. Tulaji Angre, he was a great devotee of Lord Krishna, so hence the name Gopalgarh. निकलते यहाँ से। गोपालगढ़ जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता था जो वशिष्ठी रिवर का जो ओपनिंग है, जो डेल्टा रीजन है उसका, उस पर नज़र रखने के लिए, क्योंकि वशिष्ठ रिवर इवन दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट रिवर। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वो है टालकेश्वर मंदिर, जो गोपालगढ़ से सिर्फ 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो ये मेरे सामने ही जो है वो है टालकेश्वर मंदिर। तो ये है टालकेश्वर मंदिर जो 700 ईयर्स ओल्ड है। सो दिस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द सिद्धीज एंड लेटर रिस्टोर्ड बाय द पेशवाज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, और यहाँ पे एक दीपमाल है, और ये लाइट हाउस है। यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो हम लोग निकलते हैं। अभी मैं अंजनवेल के इंटीरियर रोड से जा रहा हूँ। ये महाराष्ट्र स्टेट हाईवे 4 है। मैं जा रहा हूँ गुवागढ़ की तरफ। 3 दिन में मुझे पहली बार ये ऐसा घाट वाला रूट मिला है कि तो मैं गुवागढ़ में तो एंटर कर चुका हूँ। देखते हैं आगे जाके बीच पे जाके आते हैं। अभी एक टेम्पल मिलेगा हमें दुर्गा देवी का, और इवन दैट टेम्पल इज़ अराउंड 800 years old. There was a saint named Datta Bhatt who brought 3 idols of Durga Devi, and one of them was installed here. This is Durga Devi Temple Mahadwar
सो लेट्स सी। तो ये है दिस टेम्पल, इट इज़ अराउंड 800 ईयर्स ओल्ड। ये सब रीसेंट रेनोवेशंस हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द एंशिएंट टेम्पल्स ऑफ दिस प्लेस ऑफ गुहागर। बस मुझे यही दिखाना था आपको, इसलिए मैं अंदर आया, वरना हम सीधे चले आते। तो अभी चलते हैं आगे गुहागर बीच की तरफ। ये भी एक फेमस बीच है यहाँ का। तो ये इसका मेन एंट्रेंस नहीं है, पर मैं यहीं से आगे, क्योंकि मुझे ऑन द वे था और यहाँ से बीच बहुत ईजीली एक्सेसिबल है। तो ये भी वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीचेस है महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन का। ज़्यादा लोग भी नहीं है यहाँ पे। तो ये अभी जस्ट मैं बीच से निकला और मेरे सामने ही है, ये है व्याडेश्वर देवस्थान। ये जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरे। इस टेम्पल की स्पेशलिटी ये है कि ये एक पंचायतन टेम्पल है, कुछ मीन्स कि यहाँ पे जो मेन डाइटी है शंकर का, उसके अलावा यहाँ पे और 4 डाइटीज़ हैं। तो ये है व्याडेश्वर देवस्थान। अभी टाइम हो रहा है 2:30। मुझे पहुंचना है कुछ भी करके गणपतिपुळे तक, ताकि मैं वहां पे स्टे कर पाऊँ। मैं हूँ पालछेत में, तो अभी मैं जा रहा हूँ वेलनेश्वर की तरफ। उससे आगे जयगढ़ के लिए मुझे जेट्टी पकड़ना है और फिर आगे गणपतिपुळे। होपफुली 6:30 तक मुझे वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। जैसे ही मैं हाईवे छोड़ के अंदर आता हूँ तो ये ख़राब रास्ते चालू हो जाते। तो अभी मैं वेलनेश्वर के आसपास ही हूँ। राइट साइड में सी है और ये है कोलीवाड़ा है। तो मुझे पता नहीं मैं ये सही रोड पे जा रहा हूँ या नहीं। मांझी की तरह 2 माउंटेन्स को तोड़ के ये रास्ता बनाया गया है बीच में से। तो फाइनली ये मेरे सामने वेलनेश्वर बीच। गणपतिपुळे तक आई गेस गाड़ी चलनी चाहिए। पेट्रोल मैंने 1200 का तो डाला था मुंबई में। अभी तक गाड़ी रिजर्व पे नहीं लगी है, कुछ ही किलोमीटर्स में लग सकती है। ठीक है, गाड़ी रिजर्व पे लग गई है। मैंने रिजर्व का बात लिया और गाड़ी रिजर्व पे लग गई। अब ढूंढना होगा पेट्रोल पंप। रिजर्व पे लगी है तो मुझे नहीं लगता मैं गणपतिपुळे तक पहुंच पाऊंगा, मतलब बिना पेट्रोल के। मुझे पहले कहीं पे पेट्रोल पंप ढूंढना होगा जयगढ़ के आसपास। ये है वेलनेश्वर मंदिर, यहाँ का एक फेमस टेम्पल है। दिस टेम्पल वाज बिल्ड अराउंड द पेशवा पीरियड इन अराउंड 17th सेंचुरी। चलते हैं अभी आगे। तो अभी मैं हूँ हेदवी में। हेदवी उसके बीच के लिए बहुत फेमस है। और दूसरी बात है यहाँ का एक टेम्पल, श्री दाशभुज गणेश टेम्पल। तो ये गणेश जी है जिसके 10 हाथ है। ओके, तो ये जो ऊपर जो टेम्पल है वही है श्री दाशभुज टेम्पल। तो मैं ऊपर नहीं जा रहा हूँ, पर मैं यहीं से आपको दिखा रहा हूँ दाशभुज गणेश टेम्पल। मैंने दूसरा कोई टेम्पल नहीं देखा ऐसे जहाँ पे गणपति बप्पा के 10 हाथ हो। अभी चलते सीधे फेरी की तरफ। यहाँ से हमें फेरी पकड़नी है। हमें शास्त्री रिवर क्रॉस करके हमें जाना है जयगढ़। तो शास्त्री रिवर के इस साइड पे, मतलब हमारे साइड पे एक फोर्ट है, वो है विजयगढ़, और दूसरी साइड पे देवगढ़। तो ये दोनों भी फोर्ट शास्त्री रिवर के जो ओपनिंग है उस पर कंट्रोल रखने के लिए बिल्ड किए गए थे। तो मेरे राइट साइड में सी है और जयगढ़ फोर्ट भी वहीं पे कहीं पे, जहाँ पे वो जो टावर्स दिख रहे हैं यहीं पे कहीं पे विजयगढ़ है आई गेस, यही है। तो ये जो वॉल कार्व दिख रहा है और सामने एक फ्लैग भी है, तो यही है विजयगढ़ जो यहाँ पे गार्ड करता है ये शास्त्री रिवर को। तो हम जाते हैं आगे फेरी की तरफ। मैं अभी तौसल पहुँचने वाला हूँ। तौसल से मुझे फेरी मिलेगी जयगढ़ के लिए और जयगढ़ में मुझे मिलेगा पेट्रोल पंप। तो यही है। तो फेरी इथूनच मिळेल ना? आताच गेली? किती मिनटं येते परत? तो फेरी अभी जस्ट गई है, तब तक टिकट निकल लेते हैं। तो ये है तौसल, जाना है जयगढ़। वेलकम टू जयगढ़। हमें ढूंढना है पेट्रोल पंप, यही पास में कहीं पे होना चाहिए। तो मैप में दिखा रहा है 1 किलोमीटर पे है पेट्रोल पंप। इंडियन ऑयल का चालू है या नहीं? अगर चालू है तो यहाँ पे सिर्फ रेगुलर पेट्रोल है। आई गेस गणपतिपुळे में को रिफाइंड पेट्रोल मिल जाएगा। तो मैंने 500 का पेट्रोल डाल दिया है। आगे जाके गणपतिपुळे में देखेंगे रिफाइंड पेट्रोल मिला तो। अभी फिलहाल जाते हैं जयगढ़ फोर्ट। मेरे सामने ही जयगढ़ फोर्ट दिख रहा है और लेफ्ट साइड में पुलिस स्टेशन है। देखते हैं थोड़ा अंदर जाके। तो जयगढ़ फोर्ट और विजयगढ़ फोर्ट जो आमने सामने है, और बीच में जो शास्त्री रिवर है जो अभी हम लोगों ने क्रॉस किया, बस उसी का जो ओपनिंग पॉइंट है, उसका जो माउथ है शास्त्री रिवर का, जहाँ पे वो अरेबियन सी से मिलती है, बस उसी को गार्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उस पर कंट्रोल रखने के लिए ये दोनों भी फोर्ट का यूज़ होता था। चलते हैं अभी आगे गणपतिपुळे। जिसके कंट्रोल में ये फोर्ट्स होते हैं उसी के कंट्रोल में ये जो रिवर का रूट है वो भी हो जाता था। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज को ये अच्छी तरह से पता था, इसलिए उन्होंने जितने भी ये फोर्ट्स है उनको फोर्टिफाई करवाया अपने हिसाब से। तो यहाँ से अगर अंदर 7 किलोमीटर जाते हैं हम लोग तो करतारेश्वर करके टेम्पल है। बहुत ही सही टेम्पल है, ब्यूटीफुल टेम्पल है। तो वो अंदर 7 किलोमीटर्स है, तो मैं अंदर जा नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा लेट भी हो रहा है और मुझे सनसेट से पहले ही गणपतिपुळे पहुंचना है, ताकि मैं वहाँ पे स्टे के लिए कुछ ढूंढ सकूँ। तो मैंने जब से ये स्टार्ट किया है कोस्टल रूट, मुझे पहली बार इतना बड़ा रोड मिला है। मतलब ये प्रॉपर हाईवे है, ज़्यादा देर नहीं, मुझे यहाँ से राइट लेना है। इस रोड को छोड़ के मुझे फिर से इंटीरियर में जाना है ताकि मैं कोस्ट के पास रह सकूँ। तो ये राइट है। सनसेट होने में अभी भी आई गेस 1 घंटा है, तो सनसेट होने से पहले ही मैं पहुँच जाऊँगा। तो मेरे राइट साइड में ही बीच है और अभी सनसेट भी हो रहा है, तो बहुत ही सही लग रहा है। ये बहुत बड़ा बीच है, इस पर तो क्रिकेट खेलने क्या मज़ा आएगा।
ओके, तो अभी 5:40 हो रहा है और आई गेस सनसेट को अभी और आधा घंटा बाकी है। तिवरी बंदर, तो मेरे सामने एक बीच है, शायद ये मालगुंड बीच है, और ये बीच भी सही है, अमेजिंग है। जैसे हमने दिव्यागर का बीच देखा और फिर बाद में और भी कई बीचेस देखे, तो उनका जो सैंड था वो ब्लैकिश था थोड़ा, पर ये यहाँ की जो बीच है इसका सैंड थोड़ा वाइटिश है। मतलब इस सैंड में जो सिल्ट है उसका कंटेंट बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई मेजर रिवर नहीं है। कल और परसों मुझे कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा लेट पहुँचा। मैंने जहाँ पे प्लान किया था उस स्पॉट से अंधेरा होने से पहले ही मैं आई गेस गणपतिपुळे तो पहुँच ही जाऊँगा, क्योंकि सनसेट तो होने में अभी 30 मिनट्स तो है ही, और गणपतिपुळे यहाँ से है 10 किलोमीटर्स, तो आई गेस मैं कवर कर लूँगा उतना। तो देखते हैं, अगर मैं पहुँच गया तो सनसेट मिलेगा हमें गणपतिपुळे के बीच से। उसके बाद फिर मुझे स्टे के लिए कुछ जगह भी ढूंढनी होगी। यस, तो मैं जैसे जैसे गणपतिपुळे के पास जा रहा हूँ वैसे वैसे ये होम स्टेज और कॉटेजेस और रिसोर्ट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ से गणपतिपुळे और 4 किलोमीटर्स है। तो अभी मैंने यहाँ से राइट तो ले लिया है। अभी सिर्फ आई गेस 500 मीटर्स पे गया टेंपल। अगर वहीं पे आसपास कहीं मिला स्टे के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आई गेस रूम्स अवेलेबल है, तो पहले रूम्स का एक कर लेते हैं। मुझे एक रूम मिल गया है 300 में, तो मैं बस बैग रख के गणपतिपुळे बीच पे आया हूँ। अभी जस्ट ऐसे मुझे भूख लगा था तो मैं कुछ खाने के लिए यहीं पे आया हूँ। गणपतिपुळे का टेम्पल वेस्ट फेसिंग, तो ये रात में भी बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। मैं सुबह भी आऊँगा, थोड़ा भूख लगा है तो मैं जाता हूँ, खाता हूँ और सो जाता हूँ ताकि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ। ये होम स्टे मिला है 300 रुपीज़ का ही है, चीप है। यहाँ पे गर्म पानी भी है थैंकफुली। और मैं भी टेंपल जाके आया, पर टेंपल शायद 7:30 बंद होता है, तो मैं वापस रिटर्न यहीं पे आ गया। ओके, तो कल मिलते हैं। चलो, गुड नाइट एंड जय हिंद।